वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांट के वो क्वेश्चंस जो आपके एसएससी के सीजीएल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन को रिलेट करते हैं। उसका ये पार्ट नंबर 2 होगा। इसका पार्ट 1 आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप इस वीडियो को लाइक भी करें। कुछ यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे डायरेक्टली जाते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है 3.25 इंटू 3.20 माइनस 3.20 इंटू 3.05 डिवाइड बाई 0.0064। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, कुछ चीज़ें हम कॉमन लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 3.2 यहाँ पर दिया है और यहाँ पर भी आपको 3.2 दिया है। तो मैं यहाँ से 3.2 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर मुझे क्या मिलेगा, ये अंदर मिलेगा 3.25 और यहाँ पर क्या मिलेगा 3.05 और डिवाइड मुझे किससे करना है 0.064 से। अब उसके बाद देखो अगर आप इस वाली वैल्यू में से इसको घटाओगे तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 0.20 इंटू ये आपका 3.2 एज इट इज़ है डिवाइड बाई 0.064। ओके, अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि दशमलव के बाद जीरो की वैसे वैल्यू नहीं होती, तो 0.2 ही इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 1 2 3 प्लेसेस के बाद में है और यहाँ पर 1 और 1 2 प्लेसेस के बाद में है, तो ये वाला दशमलव मैं हटाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे इंटू 10 करना पड़ेगा। ओके, तभी ये तीनों जीरो आपके एवरेज हो जाएंगे। तो 32 से 2 बार कटेगा, 2 से आपका पूरा पूरा 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 10 बच जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया 10। अब कुछ लोग कर सकते हैं 3.25 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों की करेंगे, घटाएंगे, वो प्रॉब्लम आ जाएगी। कभी कभी ध्यान देना, एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा उसमें वैल्यूज आपकी कॉमन मैच जरूर करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका सीजीएल का ही क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि आउट ऑफ 6 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, 6 कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, 6 ऐसे नेचुरल नंबर में से अगर पहले 3 नेचुरल नंबर का सम जो है 27 है, तो बाद का आप बताइए क्या होगा। तो देखो 3 मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, एक है x+1 और एक है x+2 और बाद के नंबर जो मैं ले रहा हूँ तो x+3 हो जाएगा और ये क्या होगा, ये होगा x+4 और ये होगा x+5। ओके, तो यहाँ तक देखा है x+1 x+2, इसके बाद में क्या है कि 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, इनका केवल डिफरेंस ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। ओके, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इनकी जो वैल्यू जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। इसमें कहा कि पहले 3 का सम 27 है, तो ये किसके बराबर है, x और x+1 और ये प्लस x+2, ये किसके बराबर है 27। तो यहाँ पर देख लो x 3x हो गया और यहाँ पर क्या था 1 और 2, 3 उधर जाएगा, 27 में से 3 घटा कितना आ गया 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 8। तो यहाँ से मुझे नंबर पता चल गया कि ये 8 होगा, ये 9 होगा और ये कितना होगा 8 और 2 10 हो जाएगा। ओके, तो देखो 8 और 9 और 17 और 10 कितना हो रहा है, यहाँ पर 27 बिल्कुल आपका मैच कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर 8 रख दोगे तो ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। जब आप अगर इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 36 आ जाएगा। ओके, तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि कहीं इसी तरीके से अगर आपको ये पता है कि कौन से वो नेचुरल नंबर मैंने पिक किए हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पहला x ले लेना है, फिर x+1 लेना है। अगर 3 नेचुरल नंबर की बात करूँ कॉन्जिक्यूटिव, तो देखो यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू रख दो, मैं 4 रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो देखो 4 5 6 आपके लाइन से नंबर आ जाते हैं। ओके, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, ये आपका डॉट 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 मतलब कि ये n टाइम्स तक जा रहा है। ओके, तो हमेशा क्वेश्चन n टाइम्स तक ही इस फॉर्मेट में एग्जामिनर पूछता है, √6 फिर अंदर √6 और प्लस इसके अंदर √6 प्लस, ये इसका आंसर आपसे पूछ रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो केवल आप यहाँ पर 6 हर जगह कॉमन आ रहा है, तो आपको 6 के ऐसे 2 फैक्टर बनाने हैं कि जिनका डिफरेंस 1 आए। ध्यान रख लो कि 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस क्या है आपका 1 आए। तो 6 के मैं 2 फैक्टर बनाता हूँ, तो 3 × 2, अगर मैं 3 × 2 करता हूँ 6 मिल जाएगा और इसका डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस भी आपको 1 मिलेगा। अब जो आप आंसर लिखेंगे उसमें आपको क्या करना होगा, जो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट नंबर भी आप लिख दें, तो यही आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं कुछ इस तरह की। इसमें लिखा है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12, मतलब कि रूट के अंदर रूट अगर कुछ इस फॉर्मेट में आपको दिया है तब क्या आपको करना होगा। तो यहाँ पर देखो 12 हर जगह कॉमन आ रहा है। अब 12 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस आपको 1 मिलना चाहिए। तो कुछ लोग कहोगे कि सर 6 × 2 कर लो
और कुछ कहेंगे कि सर 12 के फैक्टर जो है वो आप 4 इंटू 3 करो। तो 6 इंटू 2 करोगे तो क्या डिफरेंस आपको 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो आपको ये तो नहीं लेना है। अब देखो 4 और 3 किया, डिफरेंस हमें 1 मिल गया, इसका मतलब ये 4 और 3 फैक्टर ठीक है। अब इसमें लार्जेस्ट नंबर ले लो, तो लार्जेस्ट नंबर आपका क्या आया? 4 आया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4 हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है ये आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। एक और मैं मल्टीप्लाई के टर्म में भी आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जब लाइन से क्वेश्चन आए हैं तो इस कंसेप्ट को ही हम यहाँ पर खत्म कर देते हैं। देखो इसमें लिखा है √3, इसके अंदर √3, फिर √3, फिर √3, और ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ कहीं पर डॉट 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 आपको लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो टर्म हमारी n टाइम्स तक नहीं जा रही है। स्पेसिफाइक है, देखो 3 जो है वो कितने बार यहाँ पर लिखा हुआ है? 4 बार लिखा हुआ है। तो मैं लिखना चाह रहा हूँ 3 जो है वो कितने टाइम है? ये आपका 4 टाइम्स। ओके, ध्यान रखना। फिर आपको क्या करना है? 2 तो हर बार लिखना ही है, 2 की पावर जितने टाइम्स है 4 लगा दो, तो 2 की पावर 4 क्या हो गया? ये हो गया 16। ओके, अब जब कभी भी आप इस क्वेश्चन के लिए आंसर लिखोगे तो आंसर आपका कैसे आएगा? कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है? 3 रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड डिजिट आप लिख दो। ओके, अब इसकी पावर आपको क्या लगानी है? पावर लगेगी ये जो 16 निकल कर आया है, ये 16, और इसके ऊपर क्या आएगा हमारा? 15। 15/16, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज टर्म में बात करूं तो रिपीट यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है? सपोज करो कि ए आपका नंबर रिपीट हो रहा है। ओके, और मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो ये टाइम्स निकल कर आया, ये पावर ही तो की है। ओके, 2 की पावर n, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? 2 की पावर n मैंने पहले निकाला, तो 2 की पावर n मैं निकाल लूँगा। फिर आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर में जो डिजिट रिपीट हो रही है, तो a मैंने लिख लिया, रिपीट हो रहा है, इसकी पावर कैसे लगाएंगे? देखो यहाँ पर 2 की पावर n-1 होगा, यहाँ पर 2n होगा। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लो। ओके, एक और मैं ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसको खुद से ट्राई करो। देखो मल्टीप्लाई में होना चाहिए और स्पेसिफाइड होना चाहिए कि ये क्वेश्चन मार्क लगाए, मतलब कि 5 जो है 3 बार आया हुआ है। तो आप ये देख लो कि 5 रिपीट कितने बार हुआ है? ये 3 टाइम्स रिपीट आपका हो रहा है। तो क्या करना है? 2 की पावर 3 लिखना है जितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2 की पावर n, तो n की वैल्यू ये है जो टाइम्स है, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। अब मुझे आंसर लिखना है, तो रिपीट क्या हो रहा है? 5 हो रहा है ना, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा 5। तो हम क्या लिखेंगे? a की पावर 2n-1 और डिवाइड बाई 2 टू पावर n, यही तो लिखते हैं। तो देखो 5 की पावर ये होगा 8 बाई ऊपर 7/8, तो कुछ इस फॉर्मेट में आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, अगर ये इनफाइनाइट तक चला जाए तब क्या आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान देना यहाँ पर कि ये √6, इसके अंदर √6, फिर √6 और फिर डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर आपका क्या निकल कर आएगा? इसका दोस्तों आंसर आएगा जो टर्म आपका रिपीट हो रहा है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ए का मतलब क्या? 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देख लो रूट के अंदर लिखा है 12, फिर रूट के अंदर लिखा है 12, फिर रूट के अंदर लिखा है 12, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये चीज़ अगर दी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पर चाहता हूँ। एक और देखते हैं, नंबर 8 क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें लिखा है 0.05 इसका स्क्वायर है, प्लस 0.41 का स्क्वायर है, प्लस 0.073 का स्क्वायर है, और नीचे लिखा है 0.005 का स्क्वायर, प्लस 0.041 का स्क्वायर, प्लस 0.0073 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर 05 है और यहाँ पर क्या है? 005 है, मतलब कि एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करूँगा? 0.05 जो लिखा है उसको तो मैं ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रखूँगा, प्लस 0.073 इसको मैं एज इट इज रखूंगा। ठीक है, नीचे क्या है कि अगर मैं इस वाली वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 0.05 का स्क्वायर बन जाएगी। लेकिन जब नीचे 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करोगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो 0.05 का स्क्वायर, प्लस इसी तरह से इसका भी एक जीरो कम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.41 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से भी एक जीरो कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.073 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देख लो ये वाली जो ये आपके सबसे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये मुझे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन मिल जाएगी, और 1 डिवाइडेड बाई 1/100 लिखा हुआ है, तो ये आपका ऊपर पहुँच जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 100। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन निकालना होता है। अब जो लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जीरो को कैंसिल करेंगे ऐड करने के बाद में, तो उससे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। यही चीज़ें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी होती हैं। नंबर 9 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें लिखा है कि अगर 9√x की वैल्यू जो है √12 + 147 है, तो आप x की वैल्यू निकाल दो।
तो मुझे क्या करना है कि 9 रूट एक्स की वैल्यू क्या दी है, अंडर रूट 12 दी है। तो अंडर रूट जब 12 दिया है तो मैं क्या करूँगा, 3 इंटू 4 करूँगा, 4 को लिखूँगा 2 इंटू 2। तो देखो ये आपका 12 बन गया, प्लस इसी तरह से 147 है। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो ये मुझे पता है 3 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 49 इंटू 3 होता है, क्योंकि ये 150 के करीब है। 50 इंटू 3 अगर आप करते हो तो वो कितना मिल जाता है, ये आपको 150 मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर कितना कम है, 3 कम है ना, तो आप क्या करो 7 इंटू 7 मतलब कि 49 इंटू 3 कर दोगे तो आपको 147 मिल जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 3 इंटू 7 इंटू 7, ये मिल गया आपको। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक 2 बाहर निकल आ जाएगा तो रूट 3 बचेगा, यहाँ से एक 7 बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा, रूट 3 यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर 9 रूट एक्स है, तो देखो 2 प्लस 7 जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, 9 रूट 3 आ गया, और ये हो गया 9 रूट एक्स। अब देखो 9 और 9 यहाँ पर बेस सेम है, तो रूट एक्स की अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ये 3 के बराबर होगा, मतलब कि एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, जब चीज़ें बराबर हो तो उनको हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्वेश्चन आपसे x पूछ रहा है ना कि रूट x पूछ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं चाहूँगा कि पहले आपसे खुद से सॉल्व करें और इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। ओके, इसके ऑप्शंस देख के तब आपको सोल्यूशन बताना होता है। ठीक है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके लिए कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप अपना मैच कर लेना कि आपका आंसर क्या निकल कर आया। ओके, अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पर जब 3 लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्यूब रूट होता है, तो 343 इंटू 1 343 हुआ, 343 में से 127 को मैं घटाऊंगा तो ये मेरा कितना बचेगा, ये यहाँ पर मेरा बन जाएगा 216 डिवाइडेड बाई ये हमारा 343 रहेगा। तो देखो 216 का मतलब क्या होता है, ये होता है 6 का क्यूब, और ये 343 किसका होता है, ये होता है 7 का क्यूब। तो अगर इसको बाहर निकालते हो तो कितना आ जाएगा, 6/7 आपका बाहर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन 5/9 4/7 1 माइनस 1/7 1 माइनस 2/7, आपका कोई नन ऑफ दिस तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो 6/7 को आप क्या लिख लो, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 1/7। तो देखो 7 इंटू 1 7 7 में से बन गया 6/7, तो मतलब 6/7 को 1 माइनस 1/7 भी हम लिख सकते हैं, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। बस यही फर्क था कि ऑप्शन आपको मैच यहाँ पर कराना था। तो कभी कभी क्या होता है, छोटी सी ट्रिक भी फंसा देती है आपको। सॉल्यूशन सबको मालूम होता है, लेकिन ये चीज़ भी करनी मालूम होनी चाहिए। अगली वीडियो में मैं आपको और ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।